नमस्कार। एससीओ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इस समय चल रहा है इस्लामाबाद में, लेकिन हमले अब तक रुके नहीं हैं। पाकिस्तान में एक हमला हुआ जिसमें 3 पुलिस वाले मारे गए। ये हमला जो था वो पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्टर्न पाकिस्तान में हुआ, मतलब 5 अटैकर्स भी इसमें मारे गए ऐसा पता लग रहा है, लेकिन 3 पुलिस वाले मारे गए। तो सुसाइड अटैक था। तो और ये जो था एक पुलिस कॉम्प्लेक्स पर ही था। इससे पहले एक आर्मी के कैंप पे 2 दिन पहले एक आर्मी के कैंप पे हमले की खबर थी बलूचिस्तान में। सच में बलूच लिबरेशन के लोग जो बोल रहे हैं, पीएलए के लोग ये बोल रहे हैं कि हम लोगों ने पाकिस्तान को घुटनों पे ला दिया है। घुटनों पे ला दिया मतलब कि ग्वादर एयरपोर्ट का जो इनॉग्रेशन हुआ है वो इस्लामाबाद से हुआ है, ये हमारा सक्सेस है। चाइनीज गवर्नमेंट को भी घुटनों पे ला दिया ऐसा बोल रहा है बीएलए कि हम चाइनीज गवर्नमेंट पे, चाइनीज लोगों पर, चाइना के जो लोग वहां काम करने हैं उन पर हमला करते रहेंगे। और चाइनीज गवर्नमेंट अब अपनी सिक्योरिटी पे ज्यादा चिंता कर रही है और प्रोजेक्ट्स पे कम। बात बिल्कुल सही भी है। अगर बीएलए की बात मानी जाए तो अब चाइना की हालत ये हो गई कि हम प्रोजेक्ट्स को चलाएं या ना चलाएं, लेकिन एक जैसे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन वहां चल रहा है उस समय भी हमले हो रहे हैं और पाकिस्तान कहता है कि हम सेफ हैं। इसी बात करने के लिए हमारे साथ संजीव मीठा जी। संजीव जी, सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। क्या पाकिस्तान अब इतना कमजोर हो गया कि वो अपने कंट्री को संभाल नहीं पा रहा है? क्या कहीं इम्प्लोजन, कहीं टूटने की कगार पे खड़ा है कि वो खैबर पख्तूनख्वा में अपने पुलिस वालों को नहीं बचा पा रहा, वो अपने आर्मी वालों को नहीं बचा रहा? 2 दिन पहले आर्मी पे हमला हुआ, बीएलए ने किया वहां पे बलूचिस्तान में। तो ऐसे में जब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मीटिंग चल रही है, ऐसे में क्या पाकिस्तान की आर्मी टैकल नहीं कर पा रही सबको? रोहित जी, पाकिस्तान इस वक्त कई तरफ से घिरा हुआ है और उसकी तकलीफें दिन पे दिन बढ़ती चली जा रही हैं। और सिर्फ एक फ्रंट से तकलीफ नहीं, कई फ्रंट एक साथ खुल गए हैं वहां पे। और उसकी उसकी वजह यही है कि इसमें पाकिस्तान का खुद का ही बहुत बड़ा हाथ है कि उन्होंने पाकिस्तान के सिर्फ पंजाब प्रोविंस में ही तरक्की करवाई, वहीं के ही लोगों को इकोनॉमिकली उन्होंने फायदा पहुंचाया। बाकी जितना भी बाकी प्रोविंस है पाकिस्तान के, वहां पे कहीं पे भी तरक्की नहीं पहुंच पाई। वहां पे गरीबी की रेखा से नीचे लोग रहते रहे, उनकी जरूरतें आज तक वो पाकिस्तान पूरी नहीं कर पाया। अब वो लोग जितने भी हैं वो पाकिस्तान की सरकार के अगेंस्ट, आर्मी के अगेंस्ट, उनकी इस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट एक एक करके सामने आके खड़ी हो गई है। ना केवल खड़ी हो गई है, वो उनको 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 एलिमिनेट भी कर रही है, ठोक भी रही है। अब पाकिस्तान के अंदर एससीओ का समिट होने वाला है, वर्ल्ड के लीडर्स वहां पर पहुंच रहे हैं। शी जिनपिंग जी ये एक्सपेक्ट कर रहे थे पाकिस्तान के शी जिनपिंग, वहां के जो चाइना के जो प्रेसिडेंट है वो आएंगे, मगर उन्होंने अपना नंबर 2 जो उनका प्राइम मिनिस्टर है उनको भेजा। मगर उसको उसको भी उन्होंने मतलब कि इस तरीके की सिक्योरिटी दी कि पूरे इस्लामाबाद में कर्फ्यू लगा दिया और पूरे पाकिस्तान में लगभग लगभग 3 दिन की शायद उन्होंने सब हर टाइप के गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं या स्कूल है, कॉलेज, सबको छुट्टी दे दी है। तो एक तरीके से पूरे पाकिस्तान के अंदर एक रेड अलर्ट का माहौल है। उनको अपने ही जो एससीओ जो मीटिंग होनी है उसमें जो जितने भी वर्ल्ड लीडर्स ने पहुंचना है, उनको सिक्योरिटी पहुंचाने के लिए इतना बड़ा मुहिम चलाना पड़ रहा है। उसके बाद जाके शायद वो कहीं पे ये कामयाब हो पाएंगे। और पाकिस्तान के अंदर अगर देखा जाए कि तो पाकिस्तान के जो नॉर्थ में, जो नॉर्थ वेस्ट में जो बॉर्डर है, जो अफगानिस्तान के साथ शेयर करते हैं, वहां पे आए दिन हम देखते हैं कि वहां पे जो टीटीपी है वो पाकिस्तान की आर्मी या पुलिस की जो इस्टेब्लिशमेंट्स है या उनके जो लोग हैं उनको आए दिन मारती रहती है। ऐसे ही कल भी हुआ है कि जो वहां के जो टीटीपी के लोग हैं उन्होंने लगभग 3 पुलिसमैन मार दिए उनके अपने ही पुलिस स्टेशन के या हेडक्वार्टर्स में जाके। तो ये जो अटैक था कई घंटों तक चलता रहा रोहित जी। और ये जो अटैक हुआ ये बानू डिस्ट्रिक्ट करके है नॉर्थ वजीरिस्तान में, वहां पे एक ट्राइबल एरिया है, वहां पे अटैक हुआ है जो कि लगभग लगभग 350 किलोमीटर, सिर्फ केवल 350 किलोमीटर इस्लामाबाद से दूर है, जहां पे एससीओ समिट की मीटिंग होने वाली है। और मिलिटेंट्स ने जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस हेडक्वार्टर्स है उसके आसपास रेजिडेंशियल एरियाज भी थे,
उस एरिया में जाके अटैक करा, कई घंटों तक वहां पे इनकी आपस में गोलीबारी चलती रही, अटैक चलता रहा। बाद में जो उस प्रोविंशियल के जो हेड थे अख्तर हयात, जो उन्होंने स्टेटमेंट जारी करी पाकिस्तान मीडिया के अंदर कि ऐसे 5 सुसाइड बॉम्बर्स आए थे और हमने पांचों के पांचों का एलिमिनेट कर दिया। और अपनी जो उन्होंने बताया कि सिर्फ 3 लोग उनके मारे गए, बाकी कितने मारे गए भगवान जाने। ऐसा कभी नहीं होता कि वो 2-3 लोग ही मार पाते, बहुत बड़ा जान बान का नुकसान वहां पे होता है जब भी टीटीपी अटैक करती है। और पहले के तालिबान ने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बाद में ली। और ये जो एक तरीके से इतना बड़ा सिक्योरिटी का इश्यू जो क्रिएट हो गया है पाकिस्तान में, कि इतनी हाई प्रोफाइल जो मीटिंग होने वाली है। और चाइना के ये अटैक भी रोहित जी उस दिन हुआ कि जब चाइना के जो प्रीमियर थे, जो प्राइम मिनिस्टर ली क्वांग, जो वो जब वहां पे पहुंचे थे, जो उनकी लैंडिंग हुई थी, उसके उसके इमीडिएटली बाद ये अटैक भी वहां पे हुआ। तो जिस तरीके से और पाकिस्तान की इस टाइप की चीजों से निपटने में उनकी इनइफेक्टिवनेस सामने आई, वो बिल्कुल ही जैसे हताश से हो गए। वो अगर अगर आप नॉर्थ वजीरिस्तान के एरिया या टीटीपी का जो कंट्रोल्ड एरिया है, उस एरिया में अगर आप नजर डालें, तो वहां पे पाकिस्तान का कोई कोई भी लॉ एंड ऑर्डर नहीं चलता। जो जो भी हुकूमत है वो उन्हीं टीटीपी की ही वहां चलती है, उन्हीं उन्हीं के बनाए रूल्स एंड रेगुलेशंस वहां पे चलते हैं। अच्छा, ये तो हुई नॉर्थ पाकिस्तान की बात। अगर साउथ में देखें, साउथ या साउथ वेस्ट में देखें, तो बलूचिस्तान का एरिया लगता है। वहां पे भी बलूचियों ने अपनी जो लिबरेशन की जो मुहिम छेड़ रखी है कि उनको पाकिस्तान से अलग होना है, अपनी अलग ही देश बनाना है, वो पिछले कई सालों से इनके नाक में दम कर रखा है। वो आए दिन जो आर्मी के और पुलिस के जो एसेट्स होते हैं उनको उड़ाते रहते हैं, डिस्ट्रॉय करते रहते हैं। और उस एरिया के अंदर भी पाकिस्तान की आर्मी या पुलिस लगभग लगभग इनइफेक्टिव सी हो गई है। और यहाँ तक इनको पाकिस्तान आर्मी या पुलिस को डर बैठ गया रोहित जी की, उनको ग्वादर एयरपोर्ट जो वहां पे ग्वादर पोर्ट के पास नजदीक में बना हुआ है, उसकी जो इनॉग्रेशन उन्होंने इस्लामाबाद से बैठ के बाय रिमोट करी, ऑनलाइन करी, टेलीविजन स्क्रीन पे देख के करी। तो ऐसे मतलब वो चाइनीज इंटरेस्ट के हिसाब से वो एयरपोर्ट बनाया था। और चाइना वो अगर इनॉग्रेशन करते हैं तो चाइनीज प्रीमियर को वहां पे उन्होंने बुलाने की पूरा एक पहले से प्रोग्राम बना रखा था। मगर ये देखते हो कि आज की डेट में पाकिस्तान की आर्मी और जो पुलिस है, वो इन लोगों को सिक्योरिटी नहीं मुहैया करवा सकती, या उनको इस बात की श्योरिटी नहीं दे सकती कि अगर उस एरिया में जाके इनसे वो इनॉग्रेशन करवाते हैं तो वो शायद इन पर अटैक होगा नहीं होगा, इस बात की वो एश्योरेंस भी नहीं दे पा रही है। तो ये बहुत कंसर्निंग बात है। और ये वर्ल्ड के अंदर भी एक बहुत गलत मैसेज गया है कि पाकिस्तान आज की डेट में अपने अंदर के जो अंदरूनी हालात हैं वो उनको नहीं संभाल पा रही है, वीक पड़ जा रही है। मेरा मानना ऐसा है रोहित जी कि देखिए, इसके पीछे कई सारे और भी मुद्दे हैं जो कि मैं आपसे इस प्रोग्राम में आगे डिस्कस करूंगा। तो पहले मैं चाहूंगा कि आप अपना जो अगला कंसर्न वो प्लीज एक बार शेयर कीजिए प्लीज। राइट, मेरा ये कहना था कि इतनी बुरी सिचुएशन के एससीओ की मीटिंग चल रही है, उसी टाइम पे अटैक भी हो रहे हैं। ये खैबर पख्तूनख्वा का अटैक है या बलूचिस्तान का अटैक है। ऐसे में क्या पाकिस्तान इम्प्लोजन की ओर जा रहा है, टूटता दिख रहा है? बिल्कुल, ये बिल्कुल वैसा ही हो रहा है अभी तो। देखिए, अगर अगर नॉर्थ पाकिस्तान को देखिए, जहाँ पे जो अफगानिस्तान का बॉर्डर लगता है, जहाँ पे टीटीपी का कंट्रोल है, तो इस्लामाबाद के अगर नॉर्थ की तरफ देखे तो शायद मुश्किल से 100 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ अफगानिस्तान जो एरिया जो आता है, वो भी टीटीपी के कंट्रोल में ही है। और जो चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स हैं वो भी अब इस चीज से परेशान हो रही है कि नॉर्थ के अंदर टीटीपी जो है वो लगभग लगभग पूरे नॉर्थ पाकिस्तान के टिप तक वो अपना कंट्रोल बना के बैठी हुई है आज की डेट में। वो जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो उनकी जो बॉर्डर एरिया है, बॉर्डर लाइन है, उसको उन्होंने लगभग लगभग मिटा दिया, उसको मानने से तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि जहां पे पश्तून पॉपुलेशन या पठान पॉपुलेशन ज्यादा है वो सारा इलाका हमारा हमारा खुद का ही है, टीटीपी का है। और कहीं ना कहीं पे पीछे से तालिबान से भी उनको इस बात की सपोर्ट मिलती है, उनको गोला बारूद पैसा जो भी मिलता है वो वहां से पीछे से पूरे तरीके से मुहैया करवाया जाता है।
दूसरे यहीं पे हम साउथ वेस्ट के एरिया में देखें तो बलूचियों ने इनके नाक में दम कर रखा है। अब अमेरिका के इन्फ्लुएंस की वजह से पाकिस्तान को पिछले दिनों में आईएमएफ का कुछ बेल आउट पैकेज की वजह से उनको कुछ वहां से लोन्स मिले हैं। तो अमेरिका पाकिस्तान को थोड़ा सा इस तरीके से इस्तेमाल कर रहा है जिसकी वजह से ईरान थोड़ा सा परेशान है। तो ईरान जानता है कि अमेरिका जो है वो पाकिस्तान को पाकिस्तान के जरिए हो सकता है उनके उनके जो मिलिट्री इंटरेस्ट है, जो उनके बेसिस हैं, उनके एयरपोर्ट्स हैं और या उनके सी पोर्ट्स है, उसको इस्तेमाल करके ईरान पे कोई ऑफेंसिव वहां से चला सकते हैं। तो कहीं ना कहीं पे ईरान भी इस चीज का एक मैसेज देना चाह रहा है पाकिस्तान को, बलूचियों को सपोर्ट करके अंदर ही अंदर, कि अगर आपने अमेरिकन को अपनी सरजमीन के ऊपर अपने अपने जो आर्मी नेवी एयरफोर्स के जो मिलिट्री जो बेसिस हैं या उसको इस्तेमाल करके हमारे देश के खिलाफ ऑफेंसिव चलाने की इजाजत दी, तो आप देखिए कि हम भी आपके देश के अंदर ये खलबली मचाने से पीछे नहीं हटेंगे। तो कहीं ना कहीं पे वो भी बलूचिस को सपोर्ट करके बैठे हैं, कहीं ना कहीं वो भी टीटीपी को सपोर्ट करके बैठे हैं। तो पाकिस्तान ने, अब पाकिस्तान जाए तो जाए कहाँ? अमेरिका से मदद मांगता है तो अमेरिका भीख के नाम पे थोड़ा बहुत मदद आईएमएफ से करवा देता है, वो उसके बदले में बहुत कुछ काम लेने की कोशिश करता है। अच्छा, उधर से ईरान की तरफ से भी इनको ठोका जा रहा है, इधर से नॉर्थ से टीटीपी की तरफ से ठोका जा रहा है, साउथ वेस्ट से इनको बलूचियों से ठोका जा रहा है, इधर से जो आपका पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है या आजाद कश्मीर का एरिया जो कहते हैं, वहां पे रोज दिन जुलूस निकलते हैं, आंदोलन निकलते हैं, लोग सड़कों पे उतरते हैं और कहते हैं जी हमें इंडिया के साथ जुड़ना है, हमें इंडिया की लीडरशिप जैसी है, नरेंद्र मोदी हम उस टाइप की लीडर के साथ जुड़ना चाहते हैं। तो पाकिस्तान की जो मुसीबतें हैं वो दिन पे दिन बढ़ती चली आ रही है। चाइना को कहीं ना कहीं ये नजर आ रहा है कि उसकी जो इन्वेस्टमेंट जो $60 बिलियन की जो उन्होंने पाकिस्तान में बताई है, कर रखी है, वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से डूबती हुई नजर आ रही है। अगर कोई ऑल्टरनेटिव रूट भी निकालना चाहे उस सीपक का या रेलवे लाइन का बनाने का, तो वो पूरे एरिया में तब आगे की इन्वेस्टमेंट तभी तो करेंगे जब उनकी इन्वेस्टमेंट सेफ रहे, उनके लोग सेफ रहे। उनकी इन्वेस्टमेंट भी डूबती जा रही है, उनके लोग भी मारे जा रहे हैं और उनको किसी किस्म का सिक्योरिटी का जो भरोसा है वो पाकिस्तान आर्मी या पुलिस वहां पे आज की डेट में नहीं दिला पा रही है। तो कहीं ना कहीं पे चाइना परेशान हो गई है कि ये एक लायबिलिटी है पाकिस्तान उनके लिए बन के रह गई है, और आने वाले दिनों में शायद वो पाकिस्तान को जिस तरीके से पहले सपोर्ट कर रही थी उस तरीके से ना सपोर्ट कर पाए, इन्वेस्टमेंट के नाम पे ना सपोर्ट कर पाए। सिर्फ एक ही तरीके से वो सपोर्ट कर सकती है चाइना पाकिस्तान को, कि वो इंडिया के खिलाफ कुछ ना कुछ गड़बड़ करता रहे, ताकि इंडिया उससे तकलीफ में उससे इंडिया की वजह से पाकिस्तान की वजह से इंडिया को तकलीफ होती रहे समय समय पर। तो बाकी उसका कोई और मकसद पाकिस्तान के अंदर आज के डेट में पूरा नहीं हो पा रहा है। और पाकिस्तान के जितने भी पॉलिटिशियंस थे जिन्होंने उनका जो पैसा जो आया था चाइना से, उसको भी अपने जेब भर भर के, बाल्टी भर भर के उन्होंने खूब खाया, उस पैसे को देश से बाहर भी निकाला और वहां पे अपनी बहुत बड़ी बड़ी उन्होंने अपनी बंगले खरीद लिए, इन्वेस्टमेंट्स कर लिए, नए नए बिजनेसेस खोल लिए। तो ऐसा जितने भी पाकिस्तान के जो जर्नल्स हैं जो चाइनीज इन्वेस्टमेंट के दौरान पिछले 10-15 साल में थे, जैसे वो रिटायर होते गए, वो पाकिस्तान छोड़ के दूसरे देश में बैठ के उन्होंने बड़े बड़े बिजनेसेस शुरू कर लिए। वो पैसा कहाँ से है? वो पैसा सारा चाइनीज इन्वेस्टमेंट का ही हिस्सा था। मगर चाइना ने आंख इसलिए बंद कर रखी थी कि हो सकता है कि करप्शन की वजह से ये हमारी कंट्री, अपनी कंट्री के अंदर में अपनी जगह दे दे, हम अब इनके यहाँ पे सीधा वहाँ पे सी पोर्ट तक रेलवे लाइन और रोड लेके पहुंच जाए सीपेट की, और हम सीधा वहां से मिडिल ईस्ट की मार्केट और अफ्रीकन मार्केट में अपना सामान पहुंचा सके। मगर आज वो जितनी भी इन्वेस्टमेंट है पिछले 10 साल से पूरी डूबती नजर आ रही है। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहे हैं चाइनीज इन्वेस्टमेंट टोटल लॉस में जाती नजर आ रही है। राइट, चाइनीज इन्वेस्टमेंट लॉस में आती नजर आ रही है। साथ में ये भी कि जो हम देख रहे हैं कि चाइनीज पे इतना हमला है, तो अभी एक दिन पहले जो चाइनीज प्रीमियर पहुंच गए थे हमारे जयशंकर साहब से, वो यही बता रहे होंगे, मतलब कॉलर पकड़ के बता रहे होंगे या हथकड़ी लगा के बता रहे होंगे, बता जरूर रहे होंगे कि हमारे आदमी को कुछ हुआ तो हम बताएंगे तुम्हें। थैंक्स अ लॉट संजीव जी फॉर ज्वाइनिंग, बहुत अच्छा डिस्कशन रहा। हम लोग उम्मीद है जल्दी ये डिस्कशन करेंगे, क्योंकि एससीओ इसके बाद कनाडा में भी डेवलपमेंट सीखेंगी, हम जल्दी ये डिस्कशन करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। नमस्ते, जय हिंद।